अगर आपने यह वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आप एक सच्चे हिंदू और एक सच्चे सनातनी है, जो महाकुंभ मेला को अच्छी तरह से जानने की इच्छा रखते हैं और इसे पूरा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, जहां पर हम जानेंगे महाकुंभ मेला का आखिर इतिहास क्या है और इस महाकुंभ मेला में ब्रिटिशों का क्या हाथ था, और इसका पूर्ण इतिहास जानेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई यह भी जानेंगे, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं महाकुंभ मेला में ब्रिटिशों का क्या हाथ था। ब्रिटिश सरकार ने कर एकत्र किए, साथ ही 1860 के दशक से विशेष रूप से शिविर और मेला सेवाओं का प्रबंधन करना शुरू किया। इसने मिशनरियों को शिविर लगाने और अपना साहित्य वितरित करने की अनुमति दी। उत्सव का प्रबंधन करने के लिए मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त किया, क्योंकि वे त्योहार पर पवित्र पुरुषों और अंधविश्वासों के प्रति अधिक उदासीन थे। जुआ कार्निवल को आधिकारिक लाइसेंस दिए। हिंदुओं ने इन नियुक्तियों और लाइसेंसों पर आपत्ति जताई, ताक झांक के खिलाफ याचिका दायर की। मुस्लिम अधिकारियों के पक्षपात और उपस्थिति को अस्वीकार्य पाया और उत्सव का नेतृत्व करने के लिए हिंदू अधिकारियों से पूछा। समय के साथ सांप्रदायिक भावनाएं तीव्र हो गईं और कुंभ मेला हिंदू हितों को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। हालांकि कुंभ उत्सव स्वयं शांतिपूर्ण रहा और हिंदू मुस्लिम हिंसा का स्थल नहीं, मैकलीन कहते हैं। अब हम इसका इतिहास जान लेते कि आखिर महाकुंभ में मिला का इतिहास क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अमृत, अमृता का पेय, की बूंदें 4 स्थानों पर गिराईं, जब इसे कुंभ, बर्तन में ले जाया गया था। प्रयागराज सहित इन 4 स्थानों की पहचान वर्तमान कुंभ मेले के स्थलों के रूप में की जाती है। प्रयागराज में नदी किनारे लगने वाला मेला सदियों पुराना है, लेकिन कुंभ मिथक और 12 साल पुराने चक्र के साथ इसका जुड़ाव 19वीं सदी से है। प्रयागराज के पुजारियों ने इन अवधारणाओं को हरिद्वार कुंभ मेले से उधार लिया और इसे अपने स्थानीय माघ मेले, एक वार्षिक उत्सव में लागू किया। माघ मेला संभवतः शुरुआती शताब्दियों से शुरू हुआ है और इसका उल्लेख कई पुराणों में किया गया है। अब सबसे जरूरी बात को भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर महाकुंभ मेला का शुरुआत कैसे हुआ था। उसके बारे में कुछ पुरानी कथाएं जो बहुत ही मशहूर हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से महाकुंभ मेला की शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि यह आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जानो हिंदू ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।